हर बाप को अपने बेटे का बेहतरीन दोस्त होना चाहिए। हर माँ को अपनी बेटी की बेहतरीन सहेली होना चाहिए। वालिदैन को वो वाले गैप नहीं छोड़ने चाहिए जो कि कोई आके फिल करे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें तजस्सुस हो। ये एक इंसानी फितरत है, जिबिल्लत है। जब बालिग होता है इंसान, तो तरह तरह की ख्याल, वसवसे, तजस्सुस जन्म लेते हैं। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इस तरह क्या है और उस तरह क्या है। इस तरह की सोचें जब जन्म लेती हैं, तो इन सवालों का जवाब बजाय इसके कि कोई ऐसा शख्स दे कि जिसका कोई शैतानी एजेंडा हो या जिसकी कोई हरासमेंट की कोई जिबिल्लत हो, बजाय इसके कि वो जवाब दे, वो रिस्पॉन्स करे आपके बच्चों को, तो सी आप अपने बच्चों ना दोस्ती कर लो। हाँ, की तकलीफ है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को कहा कि आप अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनसे। बालिग हो रहे हैं बच्चे, बसन 13-14 साल के हो रहे हैं, अपने बेटे से डिस्कस करो, उसको सफाई सुथराई की बातें बताओ, उसको अच्छाई बुराई की बातें बताओ। वो अगर कोने में बैठा रहता है, वो गेमें पकड़ के या मोबाइल पकड़ के ऐसे शक्ल बना के ऐसे फटी आंखों से अगर कोई चीज़ देख रहा है, तो चेक करो, उसके साथ जाके देखो। तो आप पुत्र दो देखने हैं, चेक एंड बैलेंस तो रखो ना, पता तो चले ना। जो लतीफ़े या जिसे सो कॉल्ड फजूल या गंदी बातें कहा जाता है, जो बच्चों ने अपने दोस्तों या उनके अब्बों से या उम्र में बड़े लोगों से सीखनी है। सही, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों से कोई फजूल बातें शुरू कर दें, गंदी बातें बता दें, लेकिन आपको अच्छी बुरी बात की तमीज़ बच्चों को खुद बतानी है। ये वाला जो फ़र्ज़ है ना, ये वाले साहब को अपने बेटे के साथ खुद करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों को कहा, यार तुसी अपने बच्चियां ना दोस्ती क्यों नहीं करते यार, तू ऐसे ही अब्बा बन के फिरता रहना घर, दोस्त बन के रह। मसलन दोस्ती के साथ बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। तो मेरे बड़े दोस्त हैं, वो कहते हैं यार वो बस यार शर्म आंदी यार, बच्चियां ने एक पर्दा होंदा है यार, माँ बाप का एक पर्दा होंदा है। ये पर्दा जो है ना, ये अकल पे पड़ा हुआ है आपकी पर्दा। बाप का बेटे से कोई पर्दा नहीं है। सही है। आपको बच्चे पैदा करते हुए शर्म नहीं आती, उस टाइम नहीं तुहानू शर्म आती वो है की करन लगा है। जब उनकी तरबियत करनी पड़ती है, सारी शर्में आपके पास आ जाती हैं, और ये फजूल शर्में हैं, ये हेल्दी नहीं है। सही है, ये हेल्दी नहीं है। ये वो मौजूआत हैं जो कि खुल के बयान करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। कुरान में भी जो अहकामात हैं खुल के बयान की है। बच्चे की पैदाइश से लेके शादी ब्याह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन खुल के बयान किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। किस लिए किए हैं? किस लिए किए हैं? किस लिए किए हैं? इसलिए किए हैं कि ये जो तजस्सुस है ना, इससे शैतान अपने तरीके से ट्रिगर करेगा, एक अपने तरीके से प्ले करेगा लोगों के जहनों में, फजूल किस्म के तजस्सुस जन्म लेके, तो गलत सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से हरासमेंट शुरू होगी। आपने अपने बच्चों से दोस्ती नहीं की हुई, अपने बच्चों को दोस्त बनाया ही नहीं हुआ, तो टीचर आके कोई फजूल बात करे, या घर का मुलाजिम करे, या कोई रिश्तेदार करे, मामा चाचा फूफा ताया, या कोई फजूल किस्म का बंदा भी आके अगर कोई बात करे और आपके होते हुए ऐसा हो, तो यार भाई आपका कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। अपने आप को बचपन में लेके जाएं। सोचें ज़रा, कितनी दोस्ती थी आपके अपने वालिद साहब से। मुझे याद है हमारे जो दोस्त होते थे, जिनके अब्बू उनके बड़े अच्छे दोस्त होते थे और खुल के बातें करने वाले होते थे, हमें वो वाले अब्बू अच्छे लगते थे लोगों के। यानी कि जो रख रखाव वाले होते थे ना, रो वाले, वो अब्बा आया है, भाजी अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए, रो वाले अब्बा जी। रो वाले अब्बा जी भी ज़रूरी हैं, ये भी रोल होना चाहिए अब्बों का, वालदेन का ये भी रोल होना चाहिए। रोब वाला भी होना चाहिए, अच्छाई बुराई का एक चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। सही। लेकिन अच्छाई बुराई की पहचान के लिए दोस्ती बड़ी ज़रूरी है। ये वो दोस्ती है जिसको मिस कर जाते हैं वालदेन, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो कोई भी उस टीचर या उस्ताद जो है उनसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता है।
अब सवाल पैदा होता है कि यार ये किहड़ा उस्ताद है, बड़ा उस्ताद है जिहड़ा उस्तादियां लांदे है, यार ये किहड़ा उस्ताद होया जिहड़ा फजूल तरह दी गल्लां करन दे बच्चियां नाल। इस उस्ताद नूं फड़ के उस्ताद इधर आ ना जरा, ये की उस्तादी है भी? ये पूछना चाहिए स्कूल इंतज़ामिया को नहीं, पूरे माशरे को, सोसाइटी को, लोगों को, हमें, आपको, सबको पूछना चाहिए। चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सही कि जो आपके बच्चों की नाजुक जो सोचें हैं, सही, छोटी छोटी सी तजस्सुस वाली जो फीलिंग्स है ना बच्चों की, उनको मिसअंडरस्टैंड करवा के बच्चों को गलत सिमत पे लगा दिया जाता है। और बच्चों को नहीं पता चलता है, कसूर बच्चों का नहीं होता। जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया सामने आता है तो अजियत में बच्चे नहीं आते। आपको सुन के शायद हैरत हो, बच्चों को वो अजियत नहीं होती जो उनके वालिदैन को होती है। वालिदैन, रिश्तेदार, बहन भाई फिर पूरी अजियत सहते हैं। तो जो बाद जो तकलीफ सहनी है तो पहले उसका इंतज़ाम करो, बच्चों से दोस्ती रखो, कहीं गैप ना छोड़ो, किसी किस्म का कोई गैप ना छोड़े, कोई मसलन फासला ना रखें कि कोई गैप ऐसा हो जो आके कोई बंदा अपनी सोच के ज़रिए उसे फिल करे। सही, रोटी नूं चोची नहीं कहते, तुसी सारा कुछ पता था। अपने बच्चों से शेयर करें, स्पेशली जो टीनेजर हैं उनसे भी शेयर करें। सही, बातें करें, गुफ्तगू करें, अच्छाई बुराई का बताएं, सफाई सुथराई की बातें करें, मैनेजमेंट की बातें बताएं। स्कूल्स के अंदर ये ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे कैरिकुलम का हिस्सा नहीं है, सब्जेक्ट में शामिल नहीं है। और सब्जेक्ट में शामिल ना होने की भी रीज़न है कि कहा जाता है कि नहीं, हमारे माशरे में एक शर्मो ख़या है। शर्मो ख़या होना इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। बगैरती होना जिहड़ा ना वो कम ख़राब है, मीसना होना कम ख़राब है। शर्मो ख़या और मीसने होने में फ़र्क है। जो माशरे मीसने हो जाते हैं ना, कुन्ने हो जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को ये हरासमेंट देखनी पड़ती है। सही है, शक्ल मोमना तो करतूत काफरा, ये वाला जब चक्कर आएगा तो बच्चों को इस लानत को फेस करना पड़ेगा। अपने बच्चों को हमेशा नज़र रखें, नज़र इस तरह ना रखें, दोस्ती करें, बच्चे आपके बच्चे हैं। दुनिया में याद रखें कि दुनिया में वाहिद बाप होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे 4 कदम आगे चले, मुझसे आगे निकले। वरना तमाम इंसानों की एक दूसरे के साथ रेस लगी होती है। ज़िंदगी का असूल है ना, रेस लगाई हुई है सबने, मैं आगे निकल जाऊँ। कंपटीशन होता है, सगे भाइयों में भी कंपटीशन होता है, हेल्दी होता है, अच्छी बात है। लेकिन बाप का कोई कंपटीशन नहीं होता बच्चे के साथ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत सा रिश्ता बना दिया है बाप का और बेटे का, माँ का बेटी का, बाप का बच्चों के साथ, इस रिश्ते को फजूल किस्म की झिझक के ज़रिए ख़राब ना करें। खुल के दोस्ती करो बच्चियां ना, फुल फ्रेंडशिप होनी चाहिए आपके अपने बच्चों के साथ। ठीक है, बेहतरीन दोस्त होता है बाप, क्योंकि बाप कभी बच्चे को गुमराह नहीं होने देगा, कभी गलत रास्ते पे नहीं चलने देगा। और जब जिस बच्चे को पता होता है ना कि मेरे अबू है ने मेरे नाल, मेरा प्यो होगा मेरे नाल, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल डिफरेंट होता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे घर से शुरू होती है, इसे घर में ख़त्म करें। अपने कोई सवालात हों इस मौजू के हवाले से तो लाजमी शेयर करें। और ये फिर ताड़ी मेहरबानी कैंपस कॉरिडोर को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपनी वीडियो भी इस मौजू पे बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर इसको हम डिस्प्ले करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।